लोग शुरू करते हैं बेटा। और आज की हमारी जो टॉपिक जो डेली चल रही है वो हुआ PRO NOUN प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन की क्लासेस हमारी चल रही है। तो बेटा प्रोनाउन का सेंटेंस रिफॉर्मेशन टॉपिक हो गया। देखो भाई, पुरानी पद्धति से जो चली आ रही है प्रोनाउन के 10 भेद तो नाउन के 5 भेद, क्या बकवास है यार। जिंदगी भर अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई इसको सीख करके कोई कंपटीशन क्वालिफाई नहीं पे आते हैं मेरे बच्चों। आज की जो हमारी प्रोनाउन की जो क्लास है ना, वो आज की हमारी टॉपिक है इनडेफिनिट। चल भाई, इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करेंगे हम लोग। इनडेफिनिट प्रोनाउन सर मार्कर बढ़िया लाइए सर। ठीक है मेरे बच्चों, इनडेफिनिट प्रोनाउन हम लोग शुरू करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए। जब हम इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें बच्चे, तो पता ये चला कि इनडेफिनिट प्रोनाउन वह होता है जो किसी पर्सन को इनडेफिनिट करता है, मतलब उसको श्योर नहीं करता, उसको फिक्स नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ डोंट फियर सेंसा सर इज हियर। ओके माय डियर, लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन। मैंने यहाँ पे शुरू किया बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखा भाई, देखो मैंने लिखा बच्चे EVERY एवरी हो गया। ठीक है भाई, फिर मैंने लिखा बच्चे एनी, फिर मैंने लिखा बच्चे सम, फिर मैंने लिखा बच्चे नो। 4 शब्दों से देखो खतरनाक चीजें बनेगी भाई। ठीक, बात किया, देखो क्या शुरुआत किया बच्चे हमने, इसको बनाया एवरी से। पहले पर्सन वाले को लेके चलते हैं, है ना, पहले पर्सन वाली कैटेगरी को लेके चलते हैं। सरकार गौर फरमाना मेरी बातों को, कहीं जाना ना छोड़ करके मेरे बच्चों, है ना। हमने एवरी के साथ लगा दिया बच्चे बॉडी, तो एवरी बॉडी हुआ ना। फिर हमने एवरी के साथ लगाया बच्चे वन, तो एवरी वन हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान से गौर फरमाओ, शब्द को कैसे सीखा जाता है ये देखो। रटने का काम तो सर शिकारी लोग करते हैं बच्चे, शिकारी टीचरों से दूर रहा करो। आओ खूबसूरत क्लास करते हैं मेरे बच्चे। एनी के साथ लगाओ तो एनी बॉडी, एनी के साथ वन लगाओ तो एनी वन। ठीक है, फिर उसके बाद सम के साथ लगाओ मेरे बच्चों तो सम बॉडी। ठीक है सरकार, फिर उसके साथ सम के साथ वन लगाओ तो सम वन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर नो के साथ लगाए बॉडी तो नो बॉडी हुआ ना बच्चे। और फिर उसके बाद नो के साथ वन लगाए तो नो वन होगा कि नहीं, बोलो ना, बोलना प्यारे। हाँ मैं सुन रहा हूं बेटा, हम बोलो हाँ कि ना, हुआ ना बच्चे। हाँ जी, हाँ चलिए, आवाज आ गई आपकी, आपने कहा सर हाँ सर होता है। आज सर दूसरी बात लेकर के चलते हैं बेटा। जब हम दूसरी बातों को लेकर के चले तो पता ये चला कि सर दूसरा जो हमारा लेवल होता है जिसमें हमारा नॉन लिविंग की बात होती है, नॉन लिविंग की बात होती है। देखो ध्यान से, अच्छे तरीके से समझो, सारी मुसीबतों को दूर करेंगे एक साथ मिलकर। जब हम नॉन लिविंग की बात करें सरकार, तो देखो इस चारों शब्दों से, देखो एवरी से, एनी से, सम से और नो से, चारों शब्दों से हम किसको मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे मतलब जोड़ेंगे। किसको हम कनेक्ट करेंगे, किसको हम ऐड करेंगे, तो थिंग को ऐड करेंगे। जब जोड़ेंगे तो 4 शब्द बना बच्चे, एवरी से एवरीथिंग, एनी से, देखो बोलते चलो मैं सुन रहा हूं बेटा। हाँ बोलो, क्या क्या हुआ बच्चे। एवरी से बोलो मैं सुन रहा हूं। एवरी से क्या हुआ, एवरीथिंग। क्या हुआ बेटा, एवरीथिंग। ठीक है, फिर उसके बाद एनी से क्या हुआ, एनीथिंग। क्या बात है, बड़े समझदार बच्चे हैं आप लोग। देखो बेटा एनीथिंग हुआ भाई, है ना। फिर बोलो क्या हुआ, सम से समथिंग। देखो समथिंग का एक लॉजिक होता है, मैं अभी बताऊंगा, अभी उसके लिए आप बने रहिए और देखते रहिए। आज तक बेटा सेंसा सर के साथ देखो ध्यान से, समथिंग। और फिर उसके बाद नो में लग गया थिंग, तो नोथिंग नहीं हुआ, नथिंग। क्या हुआ मेरे बच्चे, नथिंग हुआ। सुनो, एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग और नथिंग, 4 शब्द बना। आप सुनो ध्यान से, कितनी चीजों को हम लेके चलेंगे। इन एवरी, देखो बच्चे इनडेफिनिट प्रोनाउन हमने शुरू किया, थोड़ा सा समझ लो क्या हमने शुरू किया बेटा। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन वह होता है जो पर्सन को फिक्स नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, जो बच्चे लेट आए हैं, ब्यूटी, आयुषी, ध्यान से सुनिए बेटा। डज नॉट फिक्स, किसको फिक्स नहीं करता भाई, किसको फिक्स नहीं करता, है ना बच्चे। हाँ स्मार्टफोन के साथ, क्या बात है अंकुश, बहुत अच्छे इंसान हो तुम। किसको फिक्स नहीं करता, कहोगे सर पर्सन को फिक्स नहीं करता, पर्सन को फिक्स नहीं करता। पता ये चला कि सर ये अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। 4 शब्द मैंने लिया, अब इसमें ऑल भी आएगा, वन भी आएगा, उसका हम देखेंगे एडवांस क्लास की रूप में, एडवांस क्लास के सेंस में। फिलहाल के लिए भी देखिए एवरी, क्या हुआ बेटा, एवरी। दूसरा क्या हुआ बोलो, हाँ जी, एनी। तीसरा क्या हुआ, सम। आराम से देखो बेटा, टाइम मत देखो, इसको देखो।
सम, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, नो। हमने इन चारों शब्दों से दो शब्दों से जोड़ा तो देखो एवरीबॉडी हुआ ना, ध्यान से सुनो मेरे साथ, दोहराना मेरे साथ, दोहराओ एवरीबॉडी, बस एंजॉयमेंट के लिए। अब देखो मेरे बच्चों, जब कुछ बात लेकर के चले बेटा तो यहां पे मैंने ट्रिक की बात की। अब देखो ध्यान से क्या क्या चीजें हो जाएंगी। ये तो अपने आप में जो भी होता है बेटा, इनडेफिनिट प्रोनाउन मैंने यहां पे लिखा, इनडेफिनिट है ना बच्चों, ठीक है। इनडेफिनिट क्या लिखा सरकार, प्रोनाउन है ना बच्चों। इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे ही मैंने लिखा, इसका प्रोनाउंस कर देते हैं। समझ जाना कि ये जो सब्जेक्ट में जब यूज होगा तो ये सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। याद रखना, सब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो ही गया तो आने वाला वर्ब भी तो सिंगुलर होगा ना जी, बोलो ना बच्चे, क्या होगा, सिंगुलर होगा बेटा, है कि नहीं। लेट्स फोकस हियर डियर स्टूडेंट्स, मैं देख रहा हूं नजर किधर जा रही है आप लोगों की। इंडेफिनिट प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में हमेशा सिंगुलर, ठीक है मेरे बच्चों। आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सिंगुलर मेन वर्ब, ठीक है। अगर मैं एच मैं को हटाऊं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं बेटा सिंगुलर वर्ब, बात खत्म, छोड़ो, ठीक है, वर्ब। अब आने वाली जो हमारी पजेसिव है वो भी सिंगुलर होती है मेरे बच्चों। आने वाली जो पीसी है ना बेटा, वो भी अपने आप में क्या होगा, वो भी अपने आप में सिंगुलर होगा, ठीक है मेरे बच्चों, वो भी अपने आप में सिंगुलर होगा। उसके बाद तो सर और भी जो एक्स्ट्रा आएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे बच्चों। बात तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब मुझे बताओ बेटा, एक ट्रिक मैंने बता दिया कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझेंगे कैसे, मैं समझ रहा हूं, यही तो तुम्हें इंतजार था इसका। देख लो ये इंतजार खत्म हुआ बेटा, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हमने निचोड़ लिया। बात करें बच्चे तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में दो तरह का सवाल पूछता है। एक वर्ब को लेकर के सवाल पूछेगा, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, डजंट मैटर नहीं करता बच्चे। इंग्लिश इज एन बच्चे, जब हम बात करें तो इसमें जो भी आता है बेटा, ये जो दूसरा सवाल होता है बच्चे, पजेसिव प्रोनाउन का सवाल पूछता है इसमें, पजेसिव प्रोनाउंस का, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउंस का सवाल पूछता है मेरे बच्चों, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउंस का। पता क्या चला भाई, पता ये चला कि भाई दो तरह से सवाल इसमें आते हैं। एक वर्ब को करेक्शन करने के लिए पूछता है ना बच्चे, और एक पूछता है बच्चे पजेसिव प्रोनाउंस को लेकर के पूछता है। कैसे, ये सारी कार्रवाई को लेकर चलते बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। एवरीबॉडी विश और विशेस टू डू दिस वर्क, क्या होगा, बता दो मेरे बच्चों, क्या होगा। जाओ मेरे बच्चों, देखो ध्यान से, सुनो, देखो एवरीबॉडी अपने आप में जो भी हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। क्या हुआ बेटा, सिंगुलर। आने वाला विश ना होकर के क्या होगा बच्चे, V5 हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, बोलो तो सही, सिंगुलर होता है बेटा, है ना। क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसलिए हमारा एवरीबॉडी विशेस टू डू दिस वर्क। लेट्स डू द सेकेंड सेंटेंस, समबडी इज या आर विशिंग टू डू दिस वर्क। कम ऑन एवरीवन, जस्ट। तो somebody की जब हम बात करें बच्चे तो somebody अपने आप में जो भी हुआ वो सिंगुलर हुआ। आने वाला वर्ब भी अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो somebody is wishing to do this work. Let's do the third sentence. No one has या have done this work. क्या होगा, क्या हुआ मेरे बच्चों, has होगा। No one has done this work, ठीक है भाई। आगे की कार्रवाई चलते बेटा। शक्ति देखो बेटा, ये कहां जा रहे हो, मुझे छोड़कर जाओ मत बेटा, बने रहो, ठीक है। देखिए, समथिंग इज या आर मिसिंग इन द कबर्ड। भाई कुछ चीजें, समथिंग मतलब कुछ, क्या है, कुछ कबर्ड में मिसिंग है। भाई इसमें इज आएगा कि आर आएगा, बता दो जल्दी से। भी लगाया बेटा, वो क्या हो गया, समथिंग इज मिसिंग इन द कबर्ड। टोटल मिलाकर के पता ही चला कि सारी चीजें सिंगुलर है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हो गया। ये हो गया पहला करेक्शन वर्ब का, है ना बच्चे। दो तरह के करेक्शन पूछता है मेरे बच्चों, एक वर्ब से पूछता है, एक पजेसिव प्रोनाउन से पूछता है, ठीक है। पहली चीज खत्म, दूसरे पे चलते हैं बच्चों, देख लो ध्यान से। अब अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए और मुझे बताओ बेटा, ये चारों सेंटेंस कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। डू यू ट्रिक, आओ एक अच्छा सा ट्रिक मैं बता दूं ना, यही तो चीज है जो हम सीखते हैं इस एमओ स्टडी पर सहजा सर के साथ। मेरे बच्चे घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक कर देंगे, दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा, है ना। सुनो, जैसे ही हमने सम को अलग किया, किससे, थिंग से, तो जैसे ही हमने अलग किया बेटा, तो ये अपने आप में सरकार हमेशा एस लग करके चलता है। सम थिंग्स, कुछ वस्तुएं, ये हमेशा प्लुरल हो जाएगा, है ना। बोलो ना, क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा, है ना बच्चे, सुन रहे हो ना,
सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। सम के साथ मैंने क्या लगाया बेटा, थिंग्स, प्लुरल हो गया। आने वाला वर्ब भी तो बोलो तो सही, क्या होगा जी बच्चे और बच्चियों, बोलो बेटा। आयुषी आपका पहले रिप्लाई आया था बेटा, देख लो ध्यान से, क्या होगा मेरे बच्चे, प्लुरल होगा बेटा, क्या होगा, प्लुरल होगा। ये प्लुरल तो आने वाला, ये भी प्लुरल, तो पता क्या चला भाई कि सम जैसे ही अलग हुआ, सेपरेट हुआ किससे, थिंग से, या थिंग जैसे ही अलग हुआ किससे, सम से, तो वो वस्तुओं की बात करता है। ठीक है बच्चे, वस्तुओं की बात करता है। तो जब वस्तुओं की बात आएगी तो आने वाला अपने आप में जो भी होगा मेरे बच्चे, थिंग ना हो करके थिंग्स, और आने वाला वर्ब भी इज ना हो करके क्या होगा, आर होगा। क्या होगा मेरे बच्चों, आर होगा, है ना, पार होगा। ठीक है मेरे बच्चे, है ना। सहनसा सर आपकी पढ़ाई तो दिल के पार होगा, है ना भाई, बहुत अच्छे इंसान हैं आप लोग, बड़ा मजेदार बच्चे हैं आप लोग, सारे के सारे देवता हैं, देवियां भी हैं बच्चे, टेंशन ना लो। देखो ध्यान से आगे बढ़े बच्चे। अब चलो बेटा, एवरीथिंग वाज योर प्रेजेंट क्या होगा बताओ तो मुझे, बोलो तो सही, हाँ जी बोलो ना। एवरीथिंग वॉज योर प्रेजेंट क्या होगा, इसको सरकार वेयर मत बोलिएगा, जिंदगी में पगला जाते हो आप लोग, हमेशा वर वेयर वेयर बोलते हो, वर बोलते बेटा, वर। तो बच्चे आपका जो भी क्या कर रहे हो भाई, एवरीथिंग मैंने कहा बच्चे 6 सेंटेंस की बात कर रहा हूं बच्चे, आप गलत मत बताओ बच्चे, थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चे अंजलि थोड़ा सा करेक्ट करो बेटा, एवरीथिंग के बाद आपका जो भी होता है बेटा, वर नहीं लगता बेटा, वॉज लगता है। एवरीथिंग वॉज प्रेजेंट, जस्ट करेक्टिंग, है ना बच्चे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 7 फेरों की, वो तो बिया में होता है बच्चे, यहाँ पे बात करते हैं 7वें सेंटेंस की। एवरीथिंग या एवरीथिंग्स वॉज योर प्रेजेंट क्या होगा, मुझे बता दो जरा, मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को समझ में बात आ रही है। बताओ बेटा क्या होगा 7वें में, एवरीथिंग या एवरीथिंग्स, बोलो। चलिए अभिषेक मौर्य कह रहे हैं सर कि एवरीथिंग वर होगा, और कोई मेरे दिलेर, मेरे बच्चों, क्या बात है भाई, मजा आ रहा है। शिवम कुमार सिन्हा करे सर, अच्छा चलिए ठीक है। थिंग एंड वाज, भाई मंजर अभी तो मैंने कुछ देर बताया बच्चे, देखो देख रहे हो ना, अलग वो अलग लिखा हुआ है मेरे बच्चों, देखो बेटा ध्यान से, है ना, अलग लिखा हुआ भाई, एवरी अलग, थिंग अलग, तो जैसे ही अलग हुआ भाई ध्यान से देखो, वही इसलिए तो मैंने लॉजिक को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। और आने वाला बच्चे क्या होगा भाई, हाँ एवरीथिंग्स वर होगा। क्या बात है बच्चे, बहुत अच्छी बात है। तो एवरीथिंग्स वर प्रेजेंट, मतलब एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तुएं जो थी बेटा वहां पे थी, तो थी तो बात खत्म हो गई, नो टेंशन, है ना। वहां पे लेकर के इसकी वजह से वो क्या हुआ, प्लुरल हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, प्लुरल हुआ, इसको देखना है। हाँ अगर इसी के बीच में अगर कोई प्रीपोजिशन होता तो उस एवरी के अनुसार चलता। ध्यान से सुनो, अंतर देखो, मैं समझ रहा हूं कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है, तो अंतर क्या है बच्चे, सुनो ध्यान से। एवरी हो गया, है ना, अगर उसके बीच में कोई प्रीपोजिशन होता तो एवरी के अनुसार होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थिंग्स है, ये नाउन है ना, समझ रहे हो ना बात, बहुत अच्छी बात है। नाउन है तो नाउन प्लुरल हुआ ना बेटा, तो प्लुरल के अनुसार ही वर्ब लगाते हैं, समझे। चलो लिख लो मेरे बच्चे, लिख लो। अब मुझे करके बताओ फटाफट, फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं मेरे बच्चे। बताओ, एवरीबॉडी हैज या हैव डन हिज हर देयर टास्क। दो इसमें करेक्शन मैंने बताया था ना, 2 करेक्शन देखो, एक तो हो गया वर्ब का और दूसरा हुआ बच्चे पॉजेसिव, है ना बच्चों, पॉजेसिव प्रोनाउंस का हो गया मेरे बच्चों, ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउंस का। तो इसमें दोनों बातें हैं, हैज हैव भी है और हिज हर देयर भी है। चलो जल्दी से रिप्लाई करो और मुझे बताओ करेक्शन क्या होगा फर्स्ट सेंटेंस में, एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट सेंटेंस यानी 8वां सेंटेंस में करेक्शन क्या होगा। व्हाट इज द करेक्शन इन द 8th सेंटेंस एवरीवन, कम ऑन एवरीवन जस्ट रिप्लाई मी। बात मेरे ख्याल से अब समझ में एकदम क्लियर हो रही है। देखो मैं कुछ ट्रिक ना बता दूं मेरे बच्चों, जिसको डाउट हो रहा है, जब हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने अभी बताया था हैज और हिज, सही बात है बेटा, सभी का आंसर सही है, कुछ बच्चों को छोड़ करके एवरीबॉडी के साथ जो भी लगा बच्चा क्या लगा, हैज, और आने वाला बच्चों क्या होगा, हिज होगा, ना कि हर होगा और ना कि देयर होगा। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे ख्याल से जेंडर ऑफ द नाउन की क्लास में मैंने एक्सरसाइज कराया था, बच्चों को याद होगा, है ना, हम लोग मिले थे उस समय, बच्चे काफी मुलाकातें हुई थी और 2-4 बातें भी हुई थी खूबसूरती वाली, और मैंने बताया था देखो जेंडर जो होता है ना, अगर दिया ना हो, है ना बच्चे, अगर जेंडर है दिया ना हो कि कौन है, मेल है कि फीमेल है, तो हम प्राथमिकता, हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बच्चे, मेल जेंडर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं बच्चे।
मेल जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बात को समझ में आ रही है? मेल जेंडर को, तो इसमें मेल जेंडर कौन है? हिज है, हर तो फीमेल जेंडर है, और इन दोनों का तो ये प्लूरल है सरकारी, तो एकदम सरासर नहीं होगा। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? तो ये सब चीजें हैं जो मैंने आपको कई बार बताई है, आज फिर मैं बताता हूं। एक चीज सुन लो मेरे बच्चों, मैंने यहां पे लिखा बच्चा इनडेफिनिट प्रोनाउन, सुनो ध्यान से, इनडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद हमने प्लस किया। ठीक है भाई, है ना? एंजल बॉय आ गए, क्या बात है। तो बच्चे इनडेफिनिट प्रोनाउन में जब हम लोग लेके चलते हैं बेटा, तो आने वाला जो हमारा पीसी है वो अपने आप में हमेशा हिज होगा। उसके बाद अगर कोई मिलता है मेरे बच्चों, तब हम उसके बाद हर लगाएंगे, लेकिन जो होगा मेरे बच्चों हिज होगा। क्या होगा बेटा? हिज होगा। जब अगर कुछ में गर्ल्स वुमेन लिखा हुआ रहेगा तब लगाएंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ प्राथमिकता हमारी प्रायोरिटी किसको जाएगी? मेल जेंडर को जाएगी। किसको जाएगी? मेल जेंडर को जाएगी। ठीक है मेरे बच्चों, क्या बात है, बहुत अच्छे इंसान है बेटा। अब आ जाओ मेरे बच्चे, सो एवरीबडी हैज या हैव डन हिज टास्क। ठीक है बच्चे, तो हैज होगा, हैव को यहां पे हमने कट किया। आगे चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे, सेंटेंस नंबर 9, लेट मी नो दैट व्हाट इज द करेक्शन इन दिस सेंटेंस। क्या होगा बच्चे? समवन हैज फिनिश्ड देयर वर्क, व्हाट इज द करेक्शन एवरीवन? मजाक थोड़ी होता है। तो देयर को हमने यहाँ पे कट किया, और यहाँ पे हमने जो भी लगाया मेरे बच्चों, क्या लगाया भाई? हिज। क्या लगाया बेटा? हिज लगाया। ठीक है ना? समवन हैज फिनिश्ड हिज वर्क, बात खत्म हुई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। शिवम कुमार सिन्हा, ठीक है बेटा, समवन हैज फिनिश्ड हिज वर्क, कोई दिक्कत है ना बच्चे? अब आ जाओ मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते बेटा। नो वन है ना बच्चों, नो वन इज या आर कंप्लीटिंग हर होमवर्क। बहुत ही टिपिकल चेंजिंग इसमें करना, कुछ खास नहीं करना मेरे बच्चों। मुझे बताओ, नो ब्यूटी आप चेंज करो बेटा, वहां पे इज ही होगा। करेक्ट आंसर आपका जो भी है वो इज होगा। तो आपका जो सही आंसर है भाई, नो वन इज, है ना, नो वन इज कंप्लीटिंग। और फिर उसके बाद जो सही करेंगे मेरे बच्चों, क्या करेंगे? हर को गोली मारेंगे और हिज को यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि प्राथमिकता हम किसको देते हैं बेटा? तौर है दुनिया का, उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। क्लास के फर्स्ट बेंच का जो होते हैं बच्चे, उन्हीं को लेकर के नहीं चलना बेटा, पीछे वाले मेन बच्चों को भी लेके चलना। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो वही समझदार होते हैं बेचारे, अपने आप को एडजस्ट करके लेके चलते हैं। ठीक है, तो समझाना सभी का काम है टीचर का, है ना, ये सबसे बड़ी बात होती है।